जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बोलो साचे दरबार की जय। माई मेरे सच्ची अजोता वाली माता तेरी सदाई जय। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता तेरी जय जयकार। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा। अब देखिए, पावन महामाई के नवरात्रे समाप्ति की ओर, यानी अष्टमी नवमी जो कन्या पूजन है, जिसके बिना के नवरात्रे संपन्न नहीं माने जाते, पूर्ण नहीं माने जाते हैं। तो ये अष्टमी और नवमी कन्या पूजन कब होगा, इस कन्या पूजन को किस प्रकार करें, कन्याओं को क्या चीज दें, कितनी कन्याओं को हम बिठाएं, किस समय कन्या पूजन करें, इसके साथ साथ नारियल हम अपने कलश पर से कब उठाएं, अष्टमी नवमी पर उठाएं, नारियल का प्रसाद ग्रहण करें या उसका विसर्जन करें। समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ कन्या पूजन की। तो सबसे पहले आपको बताऊं, अष्टमी और नवमी दोनों एक दिन नहीं है। जो दुर्गा अष्टमी है वो 5 अप्रैल दिन शनिवार को है, और जो नवमी तिथि है वो 6 अप्रैल दिन रविवार को है। तो जिनको अष्टमी में कन्या पूजन करना है वो शनिवार को करेंगे, जिनको नवमी में कन्या पूजन करना है वो रविवार को करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस दौरान पीरियड आ जाता है या कोई सूतक पातक ऐसे लग जाते हैं कि आपको नहीं कन्या पूजन करना, तो आप क्या करें। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कन्या पूजन में आपको जरा भी नहीं छोड़ना। अगर आपने व्रत करे हैं तो कन्या पूजन नहीं छोड़ेंगे, व्रत नहीं करे तो भी कन्या पूजन नहीं छोड़ेंगे। पीरियड आ जाता है तो आप सूखा सामान निकालेंगे और सूखा सामान निकाल कर रख देंगे एक तरफ, या पैसे उठाकर रख देंगे कि हम जब ठीक होंगे तो तब हम कर सकते हैं। 14 के दिन भी कन्या पूजन किया जा सकता है। या आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अब ये कन्या पूजन का सूखा सामान भी निकाल सकते हो। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो सूखा सामान निकाल देते हैं और वो कन्याओं को दे देते हैं। फल हो गया, मिठाई होगी, दक्षिणा हो गया, कोई श्रृंगार का सामान हो गया, कोई चुन्नी हो गई, इस तरह की चीजें निकालकर कन्याओं को दे दी जाती हैं। कन्याएं कितनी बिठानी चाहिए? 9 माता के रूप होते हैं। माता के 9 रूप की हम पूजा करते हैं, 9 दिन हम व्रत करते हैं। तो कन्या अष्टमी वाले दिन बिठाएं या नवमी वाले दिन बिठाएं, कन्या 9 ही बिठाई जाती हैं। एक गाय माता का, एक लांगुर बलवीर का, इस प्रकार 11 जगह गोद निकाली जाती है। यानी कि जो कन्या पूजन होता है उसका जो भी हम भोजन निकालते हैं वो हमें 11 जगह निकालना होता है। एक हमें गाय के लिए और एक 9 हमें कन्याओं के लिए, एक हमें लांगुर के लिए। ठीक है, ये हो गया कितना निकालें। अब पहले नारियल की भी बात कर देती हूँ। जिस समय हम पहले ज्योति करते हैं, माता रानी की हम ज्योत करते हैं, अंगारी करते हैं, उसके बाद हम माता रानी को भोग लगाते हैं। उसके पश्चात जो जिनके यहाँ अष्टमी का पूजन होता है, अष्टमी के दिन नारियल को कलश पर से हटा लेते हैं। जिनके यहाँ नवमी के दिन होता है वो नवमी के दिन नारियल हटाते हैं। एक बात तो ये क्लियर कर लीजिए, आपके यहाँ अष्टमी होती हो तो भी आप कलश विसर्जन नहीं करेंगे। नवमी तक पूर्णतः सुबह और शाम की ज्योत करेंगे। नवमी के बाद 10वीं का जब दिन आएगा, यानी 7 अप्रैल का दिन आएगा, सोमवार का दिन आएगा, उस दिन आपके व्रत का पारण होगा, उसी दिन आपका कलश विसर्जन होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, आप अष्टमी करें या नवमी करें, लेकिन पूरे वो वहां से सामान नहीं हटाया जाएगा। जो नारियल है जो हमारे यहाँ होता है वो इस प्रकार होता है कि हमारे यहाँ नवमी पूजन होती है। तो नवमी वाले दिन हम उस नारियल को माता के कलश पर से ले लेते हैं। माता के कलश में पल्लव लगे रहते हैं, माता का कलश वहीं रहता है। उसके ऊपर हम एक कटोरी में लाल पीले चावल कर कर रख देते हैं। उसका भी बताऊंगी कि उसका बाद में हमें क्या करना होता है। तो इसलिए वो कलश खाली भी नहीं होता, और जो नारियल होता है वो खुलकर उसका प्रसाद कन्याओं में और बाकी सब में वितरित हो जाता है। हमारे यहाँ इस प्रकार होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा होता है कि आपने नारियल जो है वो विसर्जन करना होता है, प्रसाद में ग्रहण नहीं करना होता, तो फिर वो आप देख लीजिएगा। लेकिन वैसे वो प्रसाद ही है जिसकी आपने 9 दिन पूजा की है। कलश के ऊपर विराजमान वो नारियल जिसमें धूप दीप ज्योत इतनी पॉजिटिविटी है, वो प्रसाद ही होता है। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिएगा। अब कन्या पूजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2-3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की कन्याओं को या 10 वर्ष तक की कन्याओं को कन्या पूजन के लिए बुलाया जाता है। पहले से उन्हें निमंत्रण दीजिए। अपने घर के अंदर बिल्कुल साफ सुगंधित कर दीजिए, मुख्य द्वार साफ कर लीजिए। हलवा, छोले, पूरी खास तौर से बनाइएगा, जरूर बनाइएगा। उस दिन शनिवार है, अगर आप अष्टमी पूजते हैं तो शनिवार है। रविवार को नवमी पूज रहे हैं तो आप हलवे के साथ खीर जरूर बनाएंगे, क्योंकि मैं अलग से आपको वीडियो दूंगी। और आपको बता दूं, उस दिन रवि पुष्य नक्षत्र है, जिस दिन नवमी पूजन है।
बहुत अद्भुत संयोग है। अलग से वीडियो दूंगी, फिलहाल बता रही हूँ कि अष्टमी पर कैसे करना है आपको। तो आपने हलवा, चने, पूरी सब बना लिए। जंक फूड मत लाइएगा भूल कर भी। बाहर की वस्तुएं बिल्कुल भी कन्याओं को मत दीजिएगा, भूल कर भी मत दीजिएगा, ठीक है ना। आप अपने घर में भोजन पकवान बनाइए, फल लाइए, मिठाई लाइए, कन्याओं को प्रेम से खिलाइए। हमेशा बताती हूँ, एक लौंग का जोड़ा जरूर कन्याओं को देना चाहिए। आपको दक्षिणा के साथ एक लौंग का जोड़ा जरूर देना चाहिए। और गुलाबी रंग का रुमाल या चुन्नी जो भी आप दे सकते हैं वो दीजिए। बच्चों के काम की वस्तुएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको देनी चाहिए। आपको ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हैं, जिनसे पेंसिल, रबड़ वगैरह चीज़ें होती हैं बच्चे यूज़ करते हैं। डिफरेंट कलर दे सकते हैं। अगर आपको कुछ देने के लिए सामान नहीं मिल रहा तो आइडिया दे रही हूँ कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सामान बच्चों को दे सकते हैं। बैग दे सकते हैं, वाटर बोतल दे सकते हैं, जो कि बच्चियाँ बहुत लंबे समय तक उसको यूज़ भी करती हैं। और जब जब वो उनको यूज़ करते हैं तो तब तब माता रानी आपसे प्रसन्न होती है। तो इस प्रकार आप करेंगे। जब कन्याएं आ जाती हैं तो सबसे पहले उनके पैर धोइए, उनके हाथ पर कलावा बांधिए, मस्तक पर तिलक करिए, ठीक है। और उनको जो भी आप चुन्नी लाए हैं, तो श्रृंगार का सामान लाए हैं, तो वो भेंट करिए। उसके पश्चात वो सब भेंट करने के पश्चात फिर आप उन्हें भोजन कराइए। भोजन कराने के पश्चात उन्हें दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा देने के बाद मैंने दक्षिणा के साथ लौंग का जोड़ आपको बताया, वो ज़रूर से ज़रूर दे देना। कन्याओं को बहुत शुभ माना जाता है। माता रानी का सबसे कहूँ तो प्रिय जो है वो लौंग का जोड़ा ही है, वो ज़रूर देना चाहिए। अगर आपके यहाँ कन्या ऐसी आती हैं कि जो बताशा खा ले तो फिर तो बताशा भी दे दीजिएगा, ठीक है। बताशा जो वाइट वाला होता है, इस प्रकार ये देकर और उनके पैर को, चरण को स्पर्श कर कर उनसे आशीर्वाद लेकर, इस प्रकार हमारे यहाँ कन्या पूजन पूरा होता है। सबके यहाँ इस प्रकार ही कन्या पूजन पूर्ण होना चाहिए। तो मैंने आज आपको सारा बताया कि किस प्रकार पीरियड में, सूतक में, पातक में कैसे करें। कन्याएं ना मिले तो आप उस हिसाब का भोजन निकालकर, मैंने बोला 11 जगह भोजन निकलता है, तो वो भोजन निकालकर आप गाय माता को खिला दीजिए। गाय माता भी नहीं मिलती हैं तो सूखा निकालिए, या तो मंदिर में दे आइए या तो ज़रूरतमंद में कहीं भी कहीं फिर अगले दिन आप बांट दीजिएगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कन्या पूजन की। आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी भर भर के आपको आशीर्वाद दे। माता रानी आपके अन्न धन से भंडारे भर दे। इस प्रकार आपके घर में कन्या पूजन संपन्न हो। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलते एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिए। बोलो सांचे दरबार की जय। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।